देखो मोंगोडीबी इंडेक्स है ना। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग होता क्या है कि आप जब रिकॉर्ड फाइंड है ना करते हो, तो वहां पे जो फील्ड्स देते हो कि सपोज मुझे उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाओ जो जयपुर के हैं, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं ना सिटी जयपुर, या इन लगाया, बिटवीन लगाया। तो रिकॉर्ड सर्चिंग में, फाइंड में, आप किसी फील्ड के अकॉर्डिंग सर्चिंग कर रहे हो और उस फील्ड का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, प्लस उस फील्ड पे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स भी हैं, तो सर्चिंग फास्ट हो इसीलिए हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग कर देंगे। तो इंडेक्सिंग का बस इतना सा काम है कि जिस फील्ड को यूज करके सर्चिंग हो रही है बहुत ज्यादा, उस फील्ड पे इंडेक्स लगा देंगे तो सर्चिंग हमारी फास्ट हो जाएगी। और कोई काम नहीं है। समझ आई बात? है ना। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स सपोर्ट्स द एफिशिएंट रेजुलेशन ऑफ, है ना, क्वेरीज। विदाउट इंडेक्सेज मोंगोडीबी must scan every document of, है ना, collection to select those documents that match the, है ना, query statement. This scan is highly inefficient and require MongoDB to process a large volume of data. Indexes are a special data structure that stores small portions of the data set in an easy to traverse, मतलब read करना, form. The index stores the value of specific fields, not, है ना, set of fields, order by the value of the fields special input। बस इतना ही ध्यान रखना है। पूरा समराइज कहने का मतलब यही है कि यदि किसी फील्ड पे इंडेक्स लगा देते हो, उस फील्ड को फिर सर्चिंग में जब यूज करते हो तो सर्चिंग फास्ट होती है, बस। ठीक है ना, कहने का मतलब यही है। अब इंडेक्स कैसे क्रिएट करेंगे किसी भी फील्ड पे? पहले लिखते थे ये एनश्योर इंडेक्स, बट अब नहीं काम करता ये। इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया सिंपल भाषा में क्रिएट इंडेक्स। फिर जिस फील्ड पे करना हो, है ना, और यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, बस इतना सा है काम, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है। इससे लिख दो db.pmp.find, है ना। अब यहाँ पे जैसे यूज करते हैं अपन सिटी, कि उनको दिखाओ जिनका सिटी जयपुर है ना। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिटी में इंडेक्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, pmp डॉट क्रिएट इंडेक्स, और यहाँ पे लिख देंगे city 1। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं आपको, बस जब सर्चिंग में यूज होगा और बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है तो फास्ट सर्चिंग होगी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। एग्रीगेशन में क्या होता है, फंक्शंस आते हैं बने बनाए। जैसे ऐड निकालना, एडिशन निकालना है ना, ऑल रिकॉर्ड का, तो सम एवरेज निकालना है तो एवरेज, मैक्स निकालना है तो मैक्स, मीन निकालना है तो मीन, है ना। ठीक है, जैसे देखो मुझे काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो लिख देंगे डॉलर काउंट। ठीक है, तो वो टोटल रिकॉर्ड को काउंट कर देगा। कितने रिकॉर्ड है टोटल? 7, है ना। एम्प्लॉय में टोटल रिकॉर्ड जो है वो 7 है। ठीक है, क्या हुआ?
आ गया 7, ऐसे भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, पुराना तरीका है, लिखा हुआ ना, डेप्रिकेटेड। तो अपन पहले ऐसे करते थे, बट अब ऐसे करते हैं, ऑपरेटर यूज करके। ठीक है, अब ऐसे ग्रुपिंग करनी है अपने को, ठीक है ना। सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्रीगेट निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ जाएगा टोटल सम ऑफ सैलरी, ऐसे। कितना आ रहा है, 3500 ही है। नॉर्मल करो, फाइन। हाँ, अरे सैलरी फिर एक ही में है क्या, नहीं दो, तो 5 5, 1000, 5, 15, टोटल 3500 ही है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, टोटल उतना ही आ रहा है। हाईएस्ट देखना हो तो, ठीक है, हाईएस्ट देखना तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैक्स, ये बता देगा हाईएस्ट सैलरी। हाईएस्ट कितना है, 500 ही होगा, हर एक में 500 ही डला हुआ है। मिनिमम देखना हो तो मीन, मिनिमम भी वही है, सब में एक ही कर दिया अपन ने ना, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब अपने को सिटी वाइज निकालना हो, यहाँ पे आईडी करा हुआ था नल, मतलब किसी के अकॉर्डिंग भी नहीं, टोटल में से दिखा रहा था। अब अपने को सिटी वाइज करना है ना, क्या करना है, सिटी वाइज, कि जयपुर में हाईएस्ट कितना हो, लोएस्ट कितना हो, ठीक है, इस तरह से। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी की जगह पे लगा देंगे सिटी, नल लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे सिटी, ठीक है। डॉलर सिटी, सिर्फ जयपुर ही है क्या, दूसरी सिटी नहीं है और, हाँ दो भी है, अच्छा मुंबई भी है, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो अपन। चलो इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं।